खेल जगत में श्रोताओं आपका स्वागत है संजय पांडे की ओर से। श्रोताओं, खेलों के उत्थान में पुलिस बल का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे जितने भी सशस्त्र पुलिस बल हैं उनका खासा योगदान रहता है। अगर हम ओलंपिक्स की बात करें, एशियन गेम्स की बात करें या राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो उसमें पुलिस बल आगे रहता है, उनको विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। तो लखनऊ में सशस्त्र सीमा बल की ओर से 73वें अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 का आयोजन होने जा रहा है। 9 सितंबर से 13 सितंबर तक ये प्रतियोगिता लखनऊ में आयोजित होगी और इस संबंध में अधिक जानकारी देने के लिए सशस्त्र सीमा बल के महानिरीक्षक श्री रत्न संजय जी मौजूद हैं। संजय जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपके जोन को, आपके सशस्त्र सीमा बल को ये प्रतियोगिता मिली है। तो कैसी तैयारी चल रही है, कुछ हमारे श्रोताओं को बताइए कि ये प्रतियोगिता कैसी होगी, किन खेलों में होगी और कितने खिलाड़ी इसमें आ रहे हैं। सारी जानकारी हम आपसे लेना चाहते हैं। नमस्ते संजय जी, आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। संजय जी, हम लोग बड़े ऊर्जान्वित इस समय महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों को हमारे सशस्त्र सीमा बल के लखनऊ सीमांत को चुना गया है 73वें अखिल भारतीय कुश्ती क्लस्टर को आयोजित करने के लिए। इस गेम में संजय जी पूरे भारत की 34 टीमें हिस्सा लेंगी। हर राज्य पुलिस की टीम होगी और केंद्रीय सशस्त्र बल जो हैं जैसे एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, जितने सशस्त्र बल हैं केंद्र के, उन सब की टीमें हिस्सा लेंगी। 1500 खिलाड़ी होंगे, 300 टेक्निकल मेंबर्स होंगे और ये सब 9 सितंबर से 13 सितंबर तक लखनऊ में रहेंगे। हमें मेज़बानी करने का मौका मिलेगा। 4 खेल ये खेलेंगे: कुश्ती यानी रेसलिंग, आर्म रेसलिंग यानी कि पंजा लड़ाना, बॉडी बिल्डिंग और बॉक्सिंग जी। और इन 4 खेलों में इसको हमने विभाजित करा है 2 हिस्सों में। बॉक्सिंग का खेल होगा केडी सिंह बाबू स्टेडियम में जी। और बाकी 3 खेल होंगे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्टेडियम में, जो अमौसी एयरपोर्ट के पास कानपुर रोड पर है जी। ये 5 दिन तक चलेंगे खेल और खेलों का शुभारंभ होगा 9 सितंबर को 35वीं वाहिनी पीएसी महानगर के स्टेडियम में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा, और खेलों का समापन होगा माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा उसी स्थान पर 13 तारीख को। संजय जी, ये बताइए कि ये क्लस्टर रेसलिंग क्या है, क्योंकि आमतौर पर जो खेल होते हैं तो वृहद खेल होते हैं जिसमें कई खेलों का आयोजन होता है। ये रेसलिंग क्लस्टर क्या है, ये कुछ हमारे श्रोताओं से शेयर कीजिए। बिल्कुल। तो मैं श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि कई प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें एक ही खेल होता है, जैसे कुश्ती प्रतियोगिता या बॉक्सिंग प्रतियोगिता, और दूसरी तरफ सबसे वृहद खेल होते हैं जैसे कॉमनवेल्थ खेल या राष्ट्रीय खेल या ओलंपिक्स, एशियन खेल, उसमें सारे खेल होते हैं। तो क्लस्टर इन दोनों के बीच की चीज है कि उसमें एक जैसे 4 या 5 खेलों का एक समूह बना दिया जाता है। तो ये खेल रेसलिंग क्लस्टर कहला रहे हैं। तो 73वां रेसलिंग क्लस्टर है जिसमें 4 खेल रेसलिंग, आर्म रेसलिंग, बॉडी बिल्डिंग और बॉक्सिंग है। इसी प्रकार पिछले वर्ष हमको 2023 में मेजबानी करने का मौका मिला था एथलेटिक्स क्लस्टर का। उसमें एथलेटिक्स के जितने भी खेल होते हैं, एथलेटिक्स में बहुत सारे खेल होते हैं, स्पर्धाएं बड़ी सारी होती हैं, भाला फेंक से लेकर शॉट पुट से लेकर डिस्कस से लेकर फील्ड एंड ट्रैक इवेंट्स और साइकिलिंग और खो खो भी इसमें शामिल है। ये एथलेटिक्स क्लस्टर है। उसी प्रकार एक वॉलीबॉल क्लस्टर होता है, उसमें वॉलीबॉल जैसे 4 खेल होते हैं। तो हम लोग खेलों को अलग अलग जगहों में करते रहते हैं। हर साल सारे क्लस्टर भारत में सब जगह होते हैं। तो इस बार रेसलिंग क्लस्टर पूरे भारत का लखनऊ में करने का मौका एसएसबी लखनऊ सीमांत को मिल रहा है। प्रश्न ये उठता है कि ये क्लस्टर बनाए क्यों गए हैं? क्या इन खेलों पर विशेष बल दिया जाए, विशेष फोकस रहे, या इनका बढ़ावा देने के लिए? सभी खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार पूरे जोर शोर से लगी हुई है। इसके पीछे ध्येय ये है, एक तो फिट इंडिया कैंपेन है जी। और दूसरा मिशन पोडियम है कि पोडियम पर, अंतर्राष्ट्रीय पोडियम्स पर हम लोग अधिक से अधिक पदक हासिल करें। क्लस्टर के पीछे उद्देश्य मात्र ये है कि एक वेन्यू पर इतने सारे स्टेडियम एक जगह पर संभव करा पाना सुलभ नहीं हो पाता है, और इसके लिए हम लोगों को यह ध्यान रखना जरूरी है कि 4 वर्ष में एक बार एशियन गेम होता है, 4 वर्षों में एक बार ओलंपिक्स होते हैं,
तब तो ऐसी सुविधाएं हो पाती हैं कि सारे गेम एक जगह हो पाएं, जिनकी तैयारी करने में 3 वर्ष लग जाते हैं। तो उसको टुकड़ों में तोड़ दिया ताकि आसानियां हों उनको आयोजन करने में। जी जी जी। तो इस बार के जो गेम्स हैं इसके बारे में और कुछ बताएंगे? कौन से ऐसे खिलाड़ी आने वाले हैं जो भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं? क्या ऐसे भी खिलाड़ी इसमें भाग लेने जा रहे हैं, या जो संभावित खिलाड़ी हैं जो आगे के वर्षों में भारत का नाम रोशन करेंगे? जी बिल्कुल, हम लोगों को ये आपको बताते हुए खुशी होगी कि इस बार हमारे 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल कर चुके हैं। एक कांस्टेबल आशीष हैं जो 63.5 किलो वजन में उन्होंने सिल्वर मेडल लिया है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2019 में। एक कांस्टेबल शंकर थापा हैं, 71 किलो में उन्होंने सिल्वर मेडल लिया है वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स में। और उसी में एक हमारे कांस्टेबल हैं अभय प्रताप सिंह, जिन्होंने 92 किलो प्लस में गोल्ड मेडल लिया है। ये एसएसबी के खिलाड़ी हैं। जी जी। उसी प्रकार एक महिला खिलाड़ी हैं रजनी, जिन्होंने सिल्वर मेडल लिया है 72 किलो में 76वें रेसलिंग टूर्नामेंट में जो टर्की में हुआ था 2018 में। तो इस प्रकार के कई खिलाड़ी एसएसबी के ही हैं। कई और बलों के खिलाड़ी आएंगे जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के खिलाड़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो यानी बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि जिस तरह से आपने बताया बॉक्सिंग की है प्रतियोगिता, रेसलिंग की है, इसके अलावा पंजा लड़ाना भी है और बॉडी बिल्डिंग भी है। तो ये प्रतियोगिताएं अलग अलग स्थानों पर हैं। तो अगर दर्शक इसको देखना चाहते हैं तो वो किस प्रकार जाएं? क्या कोई पासेस की व्यवस्था है या कोई रिस्ट्रिक्शन है कि केवल पुलिस वाले ही इसको देखेंगे या आम जनता के लिए खुला है? बिल्कुल नहीं संजय जी, हम लोगों ने इसको बिल्कुल आम जनता के लिए खोल रखा है। और आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा कि लखनऊ के कई अच्छे स्कूलों के बच्चे इन प्रतियोगिताओं को देखने के लिए आ रहे हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय, सिटी मॉन्टेसरी, लखनऊ पब्लिक स्कूल, महाराजा अग्रसेन पब्लिक विद्यालय, उनके बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर देखने के लिए। हमारे आपके माध्यम से ये हम अनुरोध करते हैं कि जो भी दर्शक इन खेलों का आनंद लेना चाहें और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करना चाहें, उनको हम सादर आमंत्रित करते हैं, ज़रूर आएँ। साई स्टेडियम अमौसी एयरपोर्ट के पास है, कानपुर रोड पर। वहाँ पर रेसलिंग, आर्म रेसलिंग और बॉडी बिल्डिंग हो रही है। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में बॉक्सिंग की प्रतियोगिता हो रही है। 9 से 13 तक ये 5 दिन तक अनवरत होती रहेंगी। दिन भर में कभी भी वो आए, प्रतियोगिताओं का आनंद लें। प्रारंभ कितने बजे होगा? कोई टाइम निर्धारित किया है? कब से कब तक ये प्रतियोगिताएं? ये सवेरे हमारी प्रारंभ हो जाएंगी और रोज शाम को 6 बजे तक चलेंगी। सवेरे 8 बजे से रोज शाम को 6 बजे तक। तो इसके अलावा और कोई जानकारी आप देना चाहते हैं? खासकर जो लोगो अभी आपने इसका अनावरण किया है, तो कुछ हमारे श्रोताओं को उसके बारे में भी जानकारी। बिल्कुल, हमारे खेल का मैस्कॉट, उसका नाम रखा गया है ओजस, और ओजस एक बारहसिंघा है। संजय जी, सशस्त्र सीमा बल न केवल भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमाओं पर प्रतिनियुक्त है और देश की सुरक्षा इन 2 सीमाओं पर कर रहा है, हम लोग इस क्षेत्र की वन संपदा की सुरक्षा के लिए भी उतने ही कृत संकल्प हैं। तो हमारे जितने भी सीमांत हैं, 6 सीमांत सीमाओं पर सुरक्षा कर रहे हैं देश की सीमाओं की। मैं लखनऊ सीमांत का इंचार्ज हूँ। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि बारहसिंघा एक अति बलवान पशु, ये हम लोगों के उत्तर प्रदेश के जंगलों में खूब प्रचुरता से मिलता है। तो बारहसिंघा हमारा फॉर्मेशन साइन भी है, जिसको हम अपने बाएं कंधे पर पहनते हैं। तो ओजस एक बारहसिंघा है। अच्छा, और उसको हमने हेवीवेट बॉक्सर की पोशाक में एक मैस्कॉट के तौर पे अनवेल किया है। मैं आपको अभी इस अवसर का लाभ लेकर बताना चाहूँगा कि हमारे सारे सीमांतों के फॉर्मेशन साइन वहाँ के सबसे प्रमुख वन्य जीव हैं, उनको सिंबलाइज करते हैं। जैसे पटना सीमांत का जो फॉर्मेशन साइन वो गैंजेटिक डॉल्फिन है, गंगा में रहने वाली सोंस। और उसके बाद सिलीगुड़ी फ्रंटियर जो कि नॉर्थ बंगाल में, उत्तर बंगाल में, वहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर खूब पाया जाता है, तो वहाँ पर बाघ उनका फॉर्मेशन साइन है। उसके आगे गुवाहाटी फ्रंटियर में वन हॉर्न्ड राइनो, और उसके बाद तेजपुर फ्रंटियर में हॉर्नबिल, और सबसे पश्चिम में हमारा रानीखेत फ्रंटियर है। तो आप जानते हैं उत्तराखंड के जंगलों में गुलदार यानी लेपर्ड खूब मिलते हैं। तो गुलदार
उनका फॉर्मेशन साइन है। ये हमारे संकल्प को दिखाता है कि हम अपने वन्य जीवों की भी सुरक्षा करते हैं। जी, इससे पहले जो ये क्लस्टर गेम्स जो हुए, इसमें कौन विजेता रहा ये भी बता देते ताकि लोगों की नज़रें रहती उस टीम पर कि इस टीम को देखा जाए। जी संजय जी, पिछली बार जो हरियाणा में ये प्रतियोगिता हुई थी, ये रेसलिंग क्लस्टर हुआ था। इसमें जो 4 गेम्स थे उसमें बॉक्सिंग पुरुष में हरियाणा पुलिस और महिला में BSF, पंजा लड़ाने में पुरुष में केरला पुलिस और महिला में हरियाणा पुलिस, कुश्ती में पुरुष में CISF और महिला में ITBP, और बॉडी बिल्डिंग में पुरुष और महिला वर्ग दोनों में महाराष्ट्र पुलिस विजेता रही थी। संजय जी, कुछ लाभ और उठा लेते हैं। पुलिस को सजग रखने के लिए और खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिता हो रही है, आप आयोजन कर रहे हैं, ये तो है ही है। इसके अलावा आप और क्या सुविधाएं देते हैं? क्या कुछ खिलाड़ियों की सीधे भर्ती की भी सुविधा है? जिस तरह से घोषणा हो रही है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि खिलाड़ियों को तरजीह दी जाएगी, उनको दिए जाएंगे रोज़गार, तो ऐसी कोई योजना सशस्त्र सीमा बल में भी है? जी हाँ, बिल्कुल सही आपने फरमाया। सशस्त्र सीमा बल ने ये योजना कई वर्षों से चला रखी है। हम लोग कांस्टेबल रैंक पर, सिपाही रैंक पर खिलाड़ियों को कई खेलों में हम उनको हर वर्ष सेवा में लेते हैं और उनको ट्रायल्स फेस करने होते हैं। अगर गेम में वो अच्छा करते हैं तो उनको ले लिया जाता है, फिर कई वर्षों तक वो खेल खेलते हैं, उनको हम पूरा प्रशिक्षण दिलवाते हैं और उनको प्रशिक्षण करने की सारी सुविधाएं मिलती रहती हैं। विभिन्न खेलों में जाकर वो प्रतिभाग करते रहते हैं, भारत में भी विदेश में भी, और जब तक वो मेडल लाते रहते हैं या वो अपने शारीरिक शक्ति उनके पास प्रचुर रहती है तब तक वो खेल में रहते हैं। और जब उनका वो पक्ष समाप्त होता है, जब वो खेलों से रिटायरमेंट लेते हैं, तब वो नॉर्मल ड्यूटी में आ जाते हैं। उनमें से कई कोचिंग का कोर्स करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला से, और उसके बाद वो नए खिलाड़ियों के लिए कोच भी बनते हैं। तो हमारे पास में ऐसे प्रचुरता से खिलाड़ी हैं और सशस्त्र सीमा बल के भिन्न भिन्न लोकेशंस पर वो केंद्रित हैं। लखनऊ में हम लोगों ने टीमों को केंद्रित कर रखा है। सशस्त्र सीमा बल की केंद्रीय हॉकी टीम, हैंडबॉल टीम और वॉलीबॉल टीम और बास्केटबॉल टीम भी, ये चारों टीमें यहाँ पर रहती हैं, प्रशिक्षण करती रहती हैं, जगह जगह जाकर देश विदेश में खेलों में भाग लेती हैं और पदक भी लेकर आती हैं। जानकर हर्ष हुआ। तो रत्न संजय जी, हम उम्मीद करते हैं कि ये नए नए खिलाड़ियों को ये प्रतियोगिता आगे लाएगी जो देश का नाम रोशन करेंगे, आपके बल का नाम रोशन करेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी बहुमूल्य जानकारी इस प्रतियोगिता के बारे में दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।